Good morning students, this is class 6 science chapter number 7 know about the plants. This is the part 2. In the part 1 we have studied about the plant, the roots, stem and the leaves. In this part we will study about the functions of the leaves. Actually the chapter was too long, so it was divided into 2 parts. Now we will study about the reticulate venation. When the arrangement of the veins is like on the both sides of the midrib, then venation is called the reticulate venation. आप ये देखिए कि यहाँ पे वेन से शिराएं हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था फिगर में. ये शिराएं, ये मिडरिब है. ये आपको जो दिख रहा है ये मिडरिब है. मिडरिब के दोनों ही तरफ शिराओं का जाल बिछा हुआ, पूरा नेटवर्क है, पूरा ये जाल बिछा हुआ है और इसे कहते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल, मैंगो, हिबिस्कस हैव द रेटिकुलेट वेनेशन. पीपल में, मैंगो में और हिबिस्कस में हम लोग इस प्रकार के वेनेशन देख सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लीव्स, पत्तियों के कार्य. अभी हम लोगों ने स्टेम और रूट्स के कार्य देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द लीव्स. लीव्स परफॉर्म द वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द प्लांट. पत्तियां पौधे के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. पत्तियों का कार्य है खाना बनाना. ये जो लीव्स आर द कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. इनका काम खाना पकाना है. तो ये कैसे खाना पकाते हैं? उनको तो किसी इंग्रेडिएंट्स की, सामग्री की ज़रूरत होती है. तो वो जो सामग्री होती है वो क्या होती है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश. विद द हेल्प ऑफ द वाटर, पानी, जो वाटर एंड मिनरल पानी इनको कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिल जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है. तो आप ये समझिए कि फोटोसिंथेसिस इसे कहते हैं, खाना पकाने का कार्य जो पत्तियों में होता है. वो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? एक तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वाटर जो सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको एयर से मिलता है. और पत्तियों में तो क्लोरोफिल होता ही है. सब लोग बच्चे जानते हैं कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. उसकी सहायता से भोजन पकता है. So sunlight is absorbed with the help of the chlorophyll, a green pigment present in the leaf. सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता और शोषित कर लिया जाता है. किसके हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से. क्लोरोफिल क्या है? एक हरे रंग का पिगमेंट है, हरे रंग का पदार्थ है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हमें हरी दिखती हैं. प्रेजेंट इन द लीफ. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है खाना पकाना, भोजन पकाना. फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च विच इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द फ्रूट्स, रूट, स्टेम्स और द लीव्स. भोजन जो पकाया जाता है पत्तियों के द्वारा वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है. जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है. कहाँ पर होता है? सारे प्लांट के सारे हिस्सों में, जैसे फ्रूट्स में, फल में, रूट में, स्टेम, तने में और पत्तियों में. ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और ये जो प्रक्रिया होती है, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन निकलता है. जो ये हम लोग जो इतने जीवधारी है वो ऑक्सीजन लेते हैं. इसका देखिए इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एयर से लिया, जैसे वाटर सॉइल से लिया, और फिर सनलाइट की सहायता से और ग्रीन क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना पका. तो क्या बना? ये जो इतनी सारी चीज़ें बनी हैं इसके द्वारा बना क्या है? बना क्या है? ग्लूकोज, जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, और ऑक्सीजन. तो पत्तियां जो है, आपने सुना होगा कि पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं पत्तियां, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ये ऑक्सीजन हम सारे जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, एनिमल्स हैं, वो सब सांस के द्वारा लेते हैं. और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं. The exchange of the gases during the photosynthesis is facilitated by the stomata.
अब ये देखिए स्टोमेटा क्या है। पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जब आप पत्तियों को पलट के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, द स्मॉल होल्स इन द लीफ। ये जो स्मॉल होल्स होते हैं इसे स्टोमेटा कहते हैं, और इसी स्टोमेटा के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। दे आर टाइनी पोर्स लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। अंडर साइड पत्ती के पिछले हिस्से में छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू दिस पोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किसके द्वारा? इसी स्टोमेटा के द्वारा। और ये स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों के पिछले जो निचले हिस्से में पाए जाते हैं। जब हम लोग पत्तियाँ देखते हैं उसको आप पलट के देखेंगे, हालांकि वो दिखता नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। स्टोमेटा ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन का भी कार्य करता है। दिस प्रोसेस हेल्प इन कूलिंग डाउन द लीव्स। इस ट्रांसपिरेशन के द्वारा, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। पौधे के जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। कहाँ उड़ता है? एटमॉस्फेयर में उड़ता है। किससे उड़ता है? इसी सरफेस ऑफ द लीफ से, पत्तियों की सतह से। जो स्टोमेटा होते हैं वही ये ट्रांसपिरेशन का कार्य करते हैं, और इससे क्या होता है, पत्तियां जो हैं वो ठंडी होती हैं, कूलिंग डाउन होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और एक भी इसकी एक क्रिया है और एक कार्य है। क्या? एज द वाटर स्किप्स फ्रॉम द लीव्स द रूट्स ऑफ एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब पानी, जितना ज़्यादा पानी पत्तियों के द्वारा भाप में बदल जाएगा, उड़ जाएगा, तो जो पानी की कमी को पूरी कहाँ से होती है? जड़ों से। जड़ मिट्टी से और भी पानी अवशोषित कर लेता है। दिस वाटर ब्रिंग्स विद द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। और ये जो पानी है, जो पौधे की जड़ें पानी को जो अवशोषित करती हैं, तो उस पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भी अवशोषित करके पौधों को देती हैं, जो कि पौधों की एक ज़रूरत है। टू स्टडी ट्रांसपिरेशन। अब देखिए ट्रांसपिरेशन को देखने के लिए प्लांट में क्या चाहिए? मटेरियल, पॉटेड प्लांट, गमला जिसमें पौधे लगे हों, वाटर, सम स्ट्रिंग्स, कुछ धागे, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की बैग आप ले लीजिए, और ड्यूरिंग द डे। इस एक्टिविटी को दिन के समय करिएगा जब धूप रहे, सनी डे। मेथड, इसका क्या क्रिया क्या है? टेक ए हेल्दी वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। एक अच्छा सा गमले में हेल्दी एक पौधा लीजिए जो सूर्य के प्रकाश में जो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। कवर द लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन बैग। एक पॉलीथीन बैग में उसके कुछ पौधे के कुछ ब्रांच को उसको बांध दीजिए। टाई द माउथ ऑफ द पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग का जो मुंह है उसको कसकर बांध दीजिए। कीप इट इन द सनलाइट। धूप में इसे, इस पूरी प्रक्रिया को फिर धूप में आप रख दीजिए। गिव आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग, व्हाट डू यू सी। इसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद, 1-2 घंटे के बाद आप देखिए तो बैग, जो पॉलीथीन बैग व्हाइट रंग का जो था, जिसको आपने लपेट के रखा था, उसमें आप क्या देखते हैं? You will find the tiny droplet of the water on the inner surface. जो पॉलीथीन है उसके अंदर के जितना सरफेस है उसमें आप टाइनी ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदे आपको देखने को मिलेंगी। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला? दिस इज बिकॉज द लीव्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। इससे ये पता चलता है कि जो पौधे हैं जिनकी पत्तियां पानी को लॉस करती हैं, पानी उसमें से निकलता है वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के रूप में। वाटर ड्रॉपलेट आर नॉट सीन। वाटर के ड्रॉपलेट तो नहीं दिखते हैं। व्हेन वी लीव द एम्प्टी पॉलीथीन बैग आउटसाइड। हम लोग अगर बाहर रख देंगे खाली, खुला हुआ खाली एम्प्टी पॉलीथीन रखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। दिस सजेस्ट दैट प्लांट ट्रांसपायर। इससे हम लोग ये देखते हैं कि जब पानी उसमें, इसके पॉलीथीन में पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्लांट जो है वो ट्रांसपायर करता है, यानी प्लांट से वाष्पीकरण होता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव। अब लीव के मॉडिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ द लीव इज टू प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट।
पौधे के जो पत्तियां होती हैं उनकी सबसे प्रमुख जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, वो भोजन बनाना है। However, the some leaves are modified to other special function, और हालांकि कुछ लीव्स होते हैं जो दूसरी प्रकार से उनको वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो अलग दूसरे प्रकार के कार्य करते हैं, सच एज जैसे स्टोरेज ऑफ द फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड गेटिंग फूड। जैसे फूड को स्टोर करके रखना, पौधे को सहारा देना, पौधे का प्रोटेक्ट करना यानी सुरक्षा करना, और गेटिंग फूड और भोजन पाना। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीफ टेंड्रिल्स। लीव्स आर द सम प्लांट लाइक द पी, स्वीट पी हैव स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक द टेंड्रिल्स। अब ये देखिए, ये जो घुमा घुमा होता है आपने मटर के पेड़ में देखा होगा, सारे बच्चों ने देखा होगा, और ये जो होता है ना, ये घुमा घुमा सा, इसको ट्रेंडिल कहते हैं। ये ट्रेंडिल क्योंकि मटर की जो लता होती है, वो लता का ये ट्रेंडिल किसी भी पौधे को पकड़ लेता है और उसी के सहारे पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। लीव्स पी का और स्वीट पी का जो लीव्स होता है, जो पत्तियां होती हैं, वो इसकी स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्वरूप होता है, जिसे हम लोग ट्रेंडिल कहते हैं। दे हेल्प प्लांट टू अटैच देमसेल्फ टू द सपोर्ट। ये प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है। साथ में कोई जगह पेड़ रहता है, उसी से लपट के ये ऊपर बढ़ता है। प्लांट्स हैविंग ट्रेंडिल्स आर जनरली वीक क्लाइंबर, और जिस भी प्लांट का ट्रेंडिल रहेगा उसका वो है वीक क्लाइंबर रहते हैं। क्लाइंबर माने चढ़ने वाले, और वीक कमज़ोर, वो कमज़ोर रहते हैं, इसलिए ट्रेंडिल के सहारे चढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए लीव स्पाइन। इन द कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन। स्पाइन मतलब होते हैं कांटे। आपने देखा होगा कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं उसमें स्पाइन्स यानी कांटेदार होते हैं, कांटा बन जाता है। दीज रिड्यूस लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स, और ये जो कांटे हैं वो पौधे के जो पत्तियां उसके पानी को लॉस करने में कम करने में सहायक होते हैं। यानी वो जो लीव्स हैं वो पौधे की पत्तियों के पानी को लॉस नहीं होने देते। स्पाइन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द ग्रेजिंग एनिमल। और जो पत्तियों में कांटे होते हैं उससे क्या होता है कि ग्रेजिंग एनिमल, जो चरने वाले जो जानवर होते हैं, वो कांटा उनके मुंह में गड़ जाता है, इसलिए उसको नहीं चरते हैं, उसको पत्तियों को वो नहीं खाते हैं। Leaves modified to eat insect. Since some insectivorous plants, the leaves are modified into the pitcher and the bladder, like structure to trap, hold and digest insect of the small animal. अब देखिए, कुछ इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां ऐसे मॉडिफाई होती हैं, पिचर मतलब सुराहीदार होती हैं, स्ट्रक्चर टू ट्रैप माने पकड़ लेना, अपने के अंदर ऐसे फंसा लेना या पकड़ लेना, डाइजेस्ट इंसेक्ट। और ये जब पौधे इस प्रकार बने होते, पिचर की तरह से बने होते हैं, कोई भी इंसेक्ट या कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे ही उनके उस बड पर बैठता है वो सीधा सरक के अंदर चला जाता है, और इससे इंसेक्टिवोरस जो कीट भक्षी पौधे हैं वो उन्हें खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। These plants are found growing in the region where the soil is deficient in the नाइट्रोजन। ये पौधे उसी जगह होते हैं जिस क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। There is true and false and give two examples of the following. Do this exercise by yourself with the help of the chapter. The flower, फूल। The flower is the reproductive organ of the plant. फ्लावर, फूल जो होता है वो किसी प्लांट का प्रोटेक्टिव ऑर्गन यानी कि प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है। दे प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड। और इन्हीं फूलों से बीज निकलते हैं और जिन बीज को के अंकुरण से नया एक पौधा जन्म लेता है, इसी प्रकार का नया पौधा जन्म लेता है। मोस्ट फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड सेंटेड। बहुत सारे फूल होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं और उनमें सुगंध होती है। द शेप, साइज एंड द कलर ऑफ द फ्लावर्स आर जनरली वेरी जनरली। जो जितने भी प्रकार के फूल हैं वे आपस में कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता, यानी सब वेरी जनरली बहुत अलग अलग होते हैं। उनका आकार, उनकी आकृति, उनका कलर, उनके सुगंध सब अलग होते हैं। बट दे हैव ऑल सेम फीचर इन द कॉमन। लेकिन उन सब में एक विशेषता कॉमन होती है। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल फ्लावर। अब हम लोग फूलों के बारे में पढ़ेंगे, फूलों का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे।
A typical flower has a stalk called the pedicel which joins to the stem. टिपिकल फ्लावर जो होता है उसका स्टॉक होता है, जहाँ से हम लोग फूल तोड़ के हाथ में जैसे पकड़ते हैं, जो फूल तने से लगा हुआ होता है उसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। जहाँ हम लोग फूल को पकड़ते हैं तोड़ के वो होता है पेडिसिल, जो किससे ज्वाइन होता है, स्टेम के साथ वो ज्वाइन होता है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज वाइडर एंड नोन एज द थैलामस। और जो पेडिसिल का ऊपरी हिस्सा होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, हाँ, उसे हम लोग कहते हैं थैलामस कहते हैं। ग्रीन पेटल्स लाइक ग्रो कमिंग आउट ऑफ द थैलामस इज द सेपल्स। और ये देखिएगा, जो भी आप किसी भी पेड़ को, किसी भी फूल को आप हाथ में लीजिए तो कलरफुल पेटल्स पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों के जस्ट नीचे देखिएगा 2 या 3 हरे हरे सेपल्स दिखते हैं जो फूलों के जस्ट नीचे रहते हैं थैलामस से। तो ये जो ग्रीन पेटल्स होते हैं ग्रो कमिंग आउट थैलामस से निकलते हैं, उसको हम लोग सेपल कहते हैं, हरे हरे। आप जब भी कभी आप फूल को तोड़ें हाथ में लें तो उसको आप देखिएगा, जिस हिस्से को आप पकड़ रहे हैं वो पेडिसिल है और उसके जस्ट ऊपर में आपको हरा हरा सेपल दिखेगा। द सेपल इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर। ये जो सेपल होता है इनक्लोज, चारों तरफ से घेरा रखता है और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। When it is the bud, अब ये जब वो बड होता है, कली होती है, आपने खुद भी देखा होगा। आप सबसे अच्छा है रोज़ के पौधे को ही देख लीजिए, रोज़ का जब कली होती है तो अंदर आपको लाल लाल दिखता है और उसके ऊपर हरा हरा रंग का सेपल दिखता है जो बड को प्रोटेक्ट करता है। कलर्ड पेटल्स ग्रो इनसाइड द सेपल इन ए सर्किल। और अंदर की पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, हर तरह की पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं फूलों में और ये सेपल के अंदर होता है सर्किल के रूप में। दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। और वो इंसेक्ट को इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करता है, यानी उसको आकर्षित करता है पॉलिनेशन के लिए। इफ़ यू रिमूव द पेटल्स वी कैन सी द स्टेमिन। जब हम लोग पेटल्स को हटाएंगे, पंखुड़ियों को हटाएंगे तो हमें स्टेमिन दिखेगा। दीज आर द मेल पार्ट। तो स्टेमिन जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट है। जैसे 2 पार्ट होते हैं मेल और फीमेल, स्टेमिन मेल पार्ट है। ईच स्टेमिन कंसिस्ट, अब देखिए स्टेमिन में क्या होता है, थिन ग्रीन स्टॉक होते हैं, फिलामेंट होता है, ओके। और विथ अ बैग लाइक हेड, उसका बैग हेड के होता है बैग की तरह से, उसको हम लोग एंथर कहते हैं। द एंथर कंसिस्ट कंटेन द डस्ट लाइक पार्टिकल। अब उस एंथर के ऊपर डस्ट मतलब पाउडर के रूप में एक पार्टिकल पाया जाता है, उसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। दीज पॉलन ग्रेन्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। और यही पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में सहायक होता है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर राइजेज द फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द पिस्टिल और कार्पेल। फ्लावर के सेंटर में फ्लास्क जैसा होता है ना, फ्लास्क के शेप का स्ट्रक्चर स्वरूप पाया जाता है जिसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। इट इज़ द फीमेल पार्ट। ये देखिए फीमेल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये इसे फीमेल पार्ट कहते हैं ऑफ द फ्लावर एंड हैज़ ए स्टिग्मा। और इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवेरी होता है। स्टिग्मा इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टिग्मा जो है वो लंबा सा धागे की तरह, ट्यूब की तरह लंबा सा स्वरूप होता है जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। एंड ए सोलन बेस कॉल्ड वेवरी। और नीचे बेस, इसके बेस में सोलन यानी कि सूजा हुआ फूला हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवेरी। ओवेरी हैज़ ए नंबर ऑफ द स्मॉल बीड्स। ओवेरी में छोटे छोटे बीड्स की तरह, मोतियों की तरह चीज़ें पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम ओव्यूल्स। Yes students, now you can see clearly the parts of a flower, the structure of the flower. Yeah, this is the stigma. ये देखिए ये फीमेल पार्ट है, ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा में यहाँ पे ये जो ट्यूब की तरह लंबा है इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। और अभी मैंने आपको ये बताया था ना कि ये सोलन पार्ट है, ये सोलन पार्ट, ये जो है ये ओवेरी है। अभी आपको मैंने बताया सोलन बेस होता है, दिस इज कॉल्ड द ओवेरी। और इन सबको जो फीमेल पार्ट सारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इसे हम लोग कहते हैं कार्पेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टेमन के बारे में।
स्टेमन में देखिए क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये जो लंबे लंबे ट्यूब की तरह है ये है फिलामेंट। और ये एंथर है, अभी आपने पढ़ा था ना बैग लाइक हेड, ये एंथर है और इसी एंथर के ऊपर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये एंथर और फिलामेंट मिला के क्या बनता है, स्टेमन। एंड दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट फ्लावर के हैं और ये जो हैं ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है। ओके, अभी मैं आपको बता रही थी सेपल के बारे में, जो कलरफुल, ये तो पंखुड़ी है जिसे हम लोग पेटल कहते हैं। पेटल ये सेपल से ये घिरा होता है, आपने देखा होगा जब ये बंद हो जाएगा, ये जब बर्ड बन जाएगा तो ये इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ओके, और ये थैलामस है, ये देखिए इस जगह को हम लोग थैलामस कहते हैं और ये पेडिसिल है। देखिए हम लोग जब किसी भी फूल को पकड़ते हैं, जहाँ से तोड़ते फूल को पकड़ते हैं, ये है पेडिसिल। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। मूव ऑन टू ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द हिबिस्कस। हिबिस्कस के पार्ट के लिए जिसे चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस फ्लावर ले लीजिए, एक ब्लेड ले लीजिए, ठीक है ना, ग्लास स्लाइड ले लीजिए और हैंड लेंस, लेंस से ही आप देखेंगे। मेथड, डिटैच द फुल्ली ओपन्ड हिबिस्कस। हिबिस्कस के पौधे को, फूल को आप तोड़ लीजिए प्लांट से, यू विल सी इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल रिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। कई रिंग है स्ट्रक्चर के, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर पार्ट। आप आउटर पार्ट देखिए फ्लावर के, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन। देखिए क्या क्या आपको दिखते हैं इसमें, देयर आर द 5 स्मॉल पेटल सेपल्स फॉर्मिंग द आउटमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। आप देखिए 5 सेपल ये दिख रहे हैं आपको, सेपल दिख रहे हैं, नीचे हैं सेपल, ठीक है। कलर्ड पेटल्स आर लार्जर देन द सेपल। अब ये देखिए कलर्ड पेटल्स हैं, ठीक है ना, रंग बिरंगे ये पंखुड़ियाँ हैं, ये सेपल से बड़ी होती हैं। मेनी स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक विद द येलो नॉब एट द एंड। अब आप देखिए यहाँ पे येलो नॉब है ना, ये देखिए ये येलो नॉब है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्टेमन का। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कार्पेल, लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं। सेंटर ऑफ द फ्लावर विथ ए स्लोवेन बेस। अब इसके नीचे जब हम लोग देखेंगे तो एक स्वोलन सा बेस दिखाई देगा, दिस स्वोलन बेस इज कॉल्ड द ओवेरी। ये जो स्वोलन बेस है यहाँ पे हमको ओवेरी दिखता है। नाउ केयरफुली स्लाइस द एंटायर ट्यूब। अब एंटायर ट्यूब को लेंथ वाइज लंबाई में काटिए विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड, ब्लेड की सहायता से। यूज अ लेंस टू ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ द ओवेरी। ओवेरी को देखने के लिए आपको लेंस की जरूरत पड़ेगी, आप उसको लेंस से देखिए। यू विल नोटिस टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवेरी। आपको दिखाई देगा छोटे छोटे बॉल की तरह बहुत सारे स्वरूप जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, ओवेरी में पाया जाता है। वो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या काम है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाएगा। स्टिग्मा, और कौन ले जाता है, ये इंसेक्ट ले जाते हैं, भौरे हैं वो ले जाते हैं, या तितलियाँ ले जाती हैं, एंथर से स्टिग्मा की तरफ के ऊपर ले जाते हैं, तो इसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। मेनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत रंग बिरंगे होते हैं। हैव अ स्वीट स्मेल, और बहुत उसकी सुगंध मीठी मीठी होती है। टू अट्रैक्ट द एजेंट्स, जो उन लोग को एजेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। वो एजेंट कौन कौन से हैं, वो हैं इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, चिड़िया, एनिमल्स, जानवर। और इंसेक्ट में सारे आ जाते हैं, भौरे आ जाते हैं, तितलियाँ आ जाती हैं, सब कुछ। When the insect sit on the flower, जब भी कोई इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठता है, द पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू इट्स बॉडी। जो पॉलन ग्रेन्स है, पाउडर की तरफ का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो उसकी बॉडी में चिपक जाता है। दे मे बी रब्ड ऑफ व्हेन इट रीचेस द अदर फ्लावर, और दूसरे फ्लावर में जब पहुंचेंगे तो वो रब्ड ऑफ यानी कि उससे झड़ जाता है और उसके दूसरे फ्लावर में ये पहुंच जाता है। तो ये पॉलिनेशन हो गया, एक का स्टिग्मा तक पहुंच गया, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच गया पॉलन ग्रेन्स। आफ्टर पॉलिनेशन द ओवेरी स्वेल्स अप। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो ओवेरी स्वेल हो जाता है यानी फूल जाता है, एंड चेंजेस इनटू फ्रूट, और ये फल में बदल जाता है। एंड द ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड, और जो ओव्यूल्स से ओवेरी के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सीड यानी कि बीज में बदल जाते हैं। द फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। और फ्रूट ही होते हैं जो सीड
जिसमें फल होते, बीज लगे होते हैं, ये स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट के। इट इज एक्चुअली ए राइपेंड ओवेरी। ये क्या होता है? ओवेरी राइपेंड यानी पक जाता है ओवेरी। एंड सीड्स आर राइपेंड ओव्यूल्स ऑफ ए फ्लावर। और सीड जो हम लोग बीज देखते हैं, किसी भी फूल का हम लोग बीज देखते हैं, वो पके हुए ओव्यूल्स हैं। Take the correct answer. MCQs: shrub and the medium sized plants which can grow up into the 1 to 3 meter. Cotton, lemon, rose, etc. are the examples of the shrub. The dash divides into the many branches of the particular height. Stem. Sorry, it is trunk. The trunk divides into the many branches at a particular height. Carrot, radish, turnip is a modified taproot. The point where leaf of a branch arises on the stem is called a node. There is stem. The flat green portion of a leaf is called lamina. The arrangement of the veins in a leaf is called the leaf venation. Stomata also perform the function of a transpiration. Uppermost part of the pedicel is wider and is known as the thalamus. Pollen grains take part in the reproduction. Fill in the blanks. The part above the ground form the shoot system. The roots grow toward the soil and act as a pillar to support the plant. The part of the stem between the two modes is called an internode. Branches out of the buds which are called axillary buds. Thin liner structure called veins arise from the petiole and the midrib. Ovary has a number of the small beads-like structure called ovules. Leaves of some plant like tea, sweet pea have special structure called the tendrils. True, false? The main part of the shoot is root. False. The trunk divides into many branches at a particular height. True. Trees are tall plant with the thick and the hard stem which is brown in color. True. Fixing the plant to the soil is a major function of the shoot. False. The larger angle between the stalk of the leaf and the stem is called the axil. False. The stem of some plants like ginger, potato and onion grow underground. True. Typical flower has a stalk called a pedicel which joins into the stem. It is true. A green petal-like growth coming out of the internode are sepals. False. Now there is a question answer of this chapter. What are the functions of the root? Roots hold a plant firmly to the ground. They help to absorb the water and the nutrients from the soil. Roots bind the soil together. What are the differences between the creepers and climbers? Creepers have a weak stem and they spread and trails on the ground such as pumpkin and cucumber. Climbers take support of their surrounding structures such as the wall and other plant. Example, grapevine and money plant. Name any two plants in which the food is stored in the stem. Two plants are ginger and potato have food stored in them. What are the stem tendrils? How are they useful? There are spread-like structures on their stem. They help the plant to hold on to an object for climbing and provide support.
What are the features of the leaf tendrils? Give an example. Leaf tendrils help a plant to attach themselves to the support. Plant having tendrils are generally weak climbers. Example is pea. How do prop root different from the climbing root? Prop roots are seen hanging from the branches. These specialized roots provide support to the plant. Some plants having climbing root which hold firm to the support and help to the plant to climb. What do you mean by the pollination? Transfer of the pollen grains from the anther to stigma is called the pollination. What is leaf venation? In a leaf there are thin liner structures called veins. The arrangement of the veins in a leaf is called the leaf venation. Answer in detail. Discuss with the diagram the two main types of the root system found in the plant. Two main system of the root systems are tap root and fibrous root. Tap root, it is the main root grow vertically down into the soil. It is called the primary root. Fibrous root grows from the base of the stem, have a bushy appearance. These roots are thin and equal in the size. The roots spread out in all the directions but do not grow very deep into the soil. The diagram of the question is on the page 71. You have to make the diagram after writing the answer. Describe the functions and the modifications of the shoot system found in the plant. The stem holds the plant upright and supports the branches. In the big plants, the main trunk grows thick and strong. The stem bears branches, leaves, flowers and the fruits. Leaves perform the function of photosynthesis to make the food for plant. Some stems store food in them. What is the transpiration? How is it useful to the plant? The loss of the water in the form of the vapor from the surface of the leaves is called the transpiration. It is useful to a plant as it helps in cooling down the leaves. As water escapes from the leaves, the roots absorb more water from the soil. Explain the process of the photosynthesis in a plant. Plants make their food in the presence of the sunlight with the help of the water and carbon dioxide. Sunlight is absorbed with the help of the chlorophyll present in the leaves. Oxygen is given out during the photosynthesis. The equation which we can show here to know more about the photosynthesis, that is CO2, carbon dioxide plus water. It takes the help of the sunlight and the chlorophyll which is present in the green leaves, and it gives what? Glucose and oxygen. Glucose as a starch and it gives out the oxygen. Carbon dioxide is taken in and the oxygen is given out in this process or in the process of the photosynthesis. What happens to a flower after the pollination? After pollination, the ovary swells up and changes into a fruit and the ovules changes into the seed. The fruits are the seeds bearing structure of the flowering plant. Describe with a diagram the structure of a flower. The flower has a stalk which joins it to the stem. The green petals like growths are the sepals. Colored petals grow inside the sepal in a circle. Inside the petals we can see the stamens, that is the male part of the flowers. Stamens consist of the thin green filament with the bag-like head is called the anther. In the center of a flower rises a flask-shaped structure called the carpel. It is the female part of the flower and has a stigma, style and ovary. Swollen base is called the ovary. There is a diagram on page number 76 of this book. You have to make the diagram after writing the answer. These are all about the question, answer and the exercises.
The question answer will be sent to you by PDF. Thank you, students.